नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। परभनी शहर के विकास को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के कलीम यूसुफ ये पिछले कई दिनों से अमरण उपोषण पर बैठे हैं और जिस तरह से परभनी शहर का विकास होना चाहिए उस तरह से परभनी शहर का विकास नहीं हो रहा है। उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ गुना दाखिल किया जाए, ऐसी मांग को लेकर यूसुफ कलीम ये वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से उपोषण पर बैठे हैं और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, जब तक गुना दाखिल नहीं किया जाएगा, तब तक के उपोषण से उठने वाले नहीं हैं, ऐसा भी इन्होंने पवित्रा लिया है। उसी के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी के आने वाले 2024 के परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार आलमगीर खान ये आए और इन्होंने आकर वंचित बहुजन आघाड़ी के यूसुफ कलीम इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में परभनी के जिलाधिकारी इनसे भी मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमोद कोटे इनकी भी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर खान और इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दी है। नमस्कार। आज वंचित बहुजन अखाड़ी के तरफ से इस तरह से यूसुफ कलीम साहब अमरण उपोषण पर बैठे हैं। इस चीज़ को लेकर बैठे हैं कि जो महानगर पालिका की व्यवस्था है, महानगर पालिका का एक सड़कों की हालत जिस तरह से ख़राब है, उसको लेकर हमने पिछले 1 साल से प्रशासन से ये मांग की थी कि सड़कों का जो हाल है उसको सुधारा जाए और जो बारिश में कठिनाइयाँ आती है उसको लेकर के दुश्वारियों को जो सामना करते हैं परभनी महानगर पालिका के नागरिक, इस चीज़ को सुधारा जाए। क्योंकि हम देखते आए हैं कि ना परभनी महानगर पालिका या परभनी ज़िला हो, यहाँ पर किसी किस्म की या किसी भी तौर पर एक विकास या परभनी ज़िला के जनता को ना ही MIDC दी जाती है, ना ही युवाओं को रोज़गार दिया जाता है। और सिर्फ हम जब मांगनी भी करते हैं कि परभनी महानगर पालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक भी नहीं किया जाता है। जिस तरह से हम सब ने देखा कि अशोकराव चौहान जो पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार थी, जहां पर वांगी रोड का आकर के शिलान्यास किया, एक फाउंडेशन स्टोन रखा, उसके बावजूद भी आज उसका काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसकी हमने ज़िला अधिकारी साहिबा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यही हमने एक सवाल किया कि ये अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही किसकी होनी चाहिए। तो हमको ये आश्वासन ज़िला अधिकारी मैडम ने दिया है कि जो भी इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही रहेंगी हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और जहां पर टेंडर पास किया गया है, जहां पर फंडिंग हो चुकी है, जो गुत्तेदार अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन ज़िला मैडम अधिकारी ने हमको दिया है। और इसी साथ हमने उनको निवेदन भी इस चीज़ को लेकर के ज़िला अधिकारी को हमने सबमिट दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस बार प्रशासन अपने तौर पर आगे बढ़कर कार्रवाई करे और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ज़िला अधिकारी मैडम ने ये कहा कि जो यूसुफ कलीम साहब उपोषण पर बैठे हैं, उनका उपोषण आज ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये हमारी आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी। जिस तरह का आपसे वादा किया गया, चाहे वो नगर सेवक हो, नगर पालिका हो, वार्ड मेंबर हो, ये सभी लोगों ने जो पिछले 5 साल आपके बीच आकर आपका वोट लिया और आपके वार्ड की हालत अगर आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर किया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को आज बदलकर इस तरह के प्रतिनिधियों को आपको लेकर आना चाहिए कि जो प्रतिनिधि आपके वार्ड को चमका सके, शहर को खूबसूरत बना सके। और प्रशासन को किस तरह से दौड़ाना चाहिए, किस तरह से उनसे काम लेना चाहिए, इस तरह के प्रतिनिधियों को आपको चुनकर भेजना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। शाहूनगर जिस तरह से हमारे युवा शहर अध्यक्ष प्रमोद कुट्टे ने कुछ दिन पहले एक आंदोलन करने के लिए
प्रशासन को निवेदन दिया था, जिसका जो आंदोलन शाहनगर के रास्ता जिस तरह का ख़राब रास्ता है उसको लेकर एक निवेदन दिया गया था। उस निवेदन पर प्रशासन ने हमारे युवा शहर अध्यक्ष प्रमोद कुट्टे को बुलाया और लॉ एंड ऑर्डर पीआई साहब ने भी बुला कर ये आश्वासन दिया है महापौर ने, ये हमारे आयुक्त साहब ने, कि ये 8 दिन का समय वंचित बहुजन अघाड़ी से मांगा है ताकि शाहनगर के रास्ते को कम से कम मुरम डाल करके उसको ठीक किया जाए। और ये 8 दिन में अगर काम नहीं होता है तब वंचित बहुजन अघाड़ी दोबारा से अपना मोर्चा निकालेगी और सड़क पर बहुत ज़्यादा ताकत से उतरेगी और आयुक्त को हम कटघरे में इस चीज़ को लेकर खड़ा करेंगे। नमस्कार। आपल्या परभणी महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जे रस्ते आहेत ते खरोखरच खूपच खराब झालेले, त्याची खूप दुरावस्था झालेली आहे आणि आपली परभणी शहर हे महानगरपालिका म्हणून महानगरपालिका झाली असं जे आपण म्हणतोय ते खरोखरच आपल्याला अपमानास्पद आहे। कारण महानगरपालिका म्हटल्यावर रोड खूपच चांगले पाहिजेत आणि ही जी दुरावस्था झालेली आहे त्यामुळे नागरिक खूप त्रस्त झालेले आहेत। नागरिकांना खूप चालण्याला वागण्याला त्रास होतोय आणि एकाच रोडची अशी अवस्था नाही तर उघडा महादेव जो रोड आहे, कारेगाव रोड, वांगी रोड, तसेच गंगाखेड रोड, जिंतूर रोड, या सगळ्या रोडचीच अशी अवस्था झालेली आहे। आपल्या या ठिकाणी शिवाजी पुतळ्याच्या जी ओपन स्पेस आहे त्या ठिकाणी युसुफ कलीम साहेब यांनी या रस्त्यासाठी जे उपोषण केलेलं आहे ते खरोखरच त्यांनी 5 दिवस काही न खाता त्या ठिकाणी राहिलेले आहेत। त्यांची आपल्या मॅडमनी सगळ्यांनीच दखल घ्यायला पाहिजे आणि आपल्या रस्त्यासाठी त्यांनी एवढा त्यांनी त्याग केलेला आहे, त्याचं सरकारने थोडंसं त्यांची नोंद घ्यावी आणि आपल्या परभणीला चांगलं रोड बनवण्यासाठी मदत करावी। जिल्हाधिकारी मॅडमनी आपले निवेदन स्वीकारले आहे त्याबद्दल धन्यवाद आणि त्यांनी कसोशीने प्रयत्न करावा एवढंच सांगतो। महाराष्ट्र में जैसे ही शिवसेना के 2 गठ हो गए हैं, उसी के चलते परभनी लोकसभा मतदार संघ के माजी खासदार सुरेश राव जी जाधव ये अब एकनाथ शिंदे गठ में गए हैं और एकनाथ शिंदे गठ में जाने के बाद में आज की डेट के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस गठ में सुरेश जाधव ये गए और जाने के बाद में इन्होंने जिस तरह से किसानों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की है, समृद्धि मार्ग जहाँ जैसे ही परभनी शहर में से जा रहा है उसी के चलते किसानों की ज़मीनात, जिन एरियों की ज़मीनात जा रही हैं समृद्धि महामार्ग में, और उन किसानों के लिए आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद में एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी माजी खासदार सुरेश जाधव इन्होंने किया है। और जिस तरह से इन्होंने पत्रकार परिषद ली है, पत्रकार परिषद में इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से समृद्धि महामार्ग से लोगों को, किसानों को फ़ायदा होना चाहिए और हमारी सरकार, हमारी शिवसेना किस तरह से, हमारी शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ की शिवसेना किस तरह से काम करेगी और आने वाले वक्त में विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किस तरह से लड़ाएगी, ये भी इन्होंने स्पष्ट किया है। और इस वक्त बड़ी तादाद में पुराने शिव सैनिक इस वक्त मौजूद थे, पुराने शिव सैनिकों को इन्होंने जमा किया है और परभनी का विकास क्यों रुका हुआ है ये भी इन्होंने बताया है। जबकि ये सुरेश जाधव खासदार रहते समय परभनी का इन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट किया था, इन्होंने क्या क्या काम किए थे उस वक्त, ये भी इन्होंने बताया है पत्रकार परिषद में। और अब किस तरह से ये काम करेंगे ये भी इन्होंने मेंशन कराया है कि इस वक्त हम शिवसेना को किस तरह से मजबूत करेंगे और एकनाथ शिंदे गठ की शिवसेना को किस तरह से इस वक्त हम सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे, ये भी इन्होंने बताया है। और जिस तरह से पत्रकार परिषद में बड़ी तादाद में पुराने शिव सैनिक जो सुरेश जाधव इनके गठ के शिव सैनिक है ये इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त माजी खासदार सुरेश जाधव इन्होंने पत्रकार परिषद में दी है और क्या आह्वान जनता से भी इन्होंने किया है। खुद इन्हीं की ज़बानी के पत्रकार परिषद में किस तरह की बात इन्होंने कही है। आमची संघटनेने ज्या नियुक्त्या दिल्या, दोन चार नियुक्त्या दिल्या, 12 ऑगस्टला आम्हाला पत्र दिले, मला दिले, भास्करराव लोंगोटे दिले, आमच्या जिल्हा प्रमुखाला माझारावला दिलेला आहे। आणि हा एक संदर्भ होता। दुसरा संदर्भ आपला जिल्हा अनुदानापासून वगळला आहे। त्या अनुदानासाठी पहिल्या लोकप्रतिनिधींनी काय केलं हे खरं म्हणजे आपण सगळ्यांचा विचारलं पाहिजे। पहिले आमदार खासदारांनी काय केलं, का जिल्हा वगळला गेला, सगळं फ्लड सारखंच आहे, नुकसान सारखंच आहे।
आणि इथं एक सक्षम नेतृत्व नसल्यामुळं हे झाले काय असं आम्हाला शंका आहे. तो एक प्रश्न आहे. आणि जर शेतकरी जर अनुदानापासून वंचित राहिले तर पुढे विमा नाही मिळणार. आता समृद्धी महामार्गाचं आम्ही साहेबाच्या लक्षात आणून दिलं, आदरणीय शिंदे साहेबाच्या. म्हणजे परभणीच्या लाभदारक जास्त आहेत, किलोमीटर जास्त आहे, पण पैसे कमी आहेत सगळ्यात परभणीला. इकडे नेतृत्व नाही आपल्याकडं. आणि त्यामुळं आपल्या परभणी जिल्ह्यात शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचे सगळे ही आमची जी शिवसेना आहे, आम्ही सगळे मिळून नक्की आम्ही सीएमच्या माध्यमातून साहेबांकडून आम्ही न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, ही एक भूमिका आहे. आणि इतर जे काही स्थानिक स्वराज्याच्या संस्थेच्या निवडणुका आहेत, आपली काही भेटगाठ झाली नाही इतके दिवस. आपल्याला संवाद साधावा, आपल्याशी हितगुज करावं, आपली खऱ्या अर्थानं कुठेतरी एक चहापान व्हावा आणि एक जवळीक निर्माण व्हावी, हा सगळ्यात महत्त्वाचा हा उद्देश होता आमचा. मग संपर्क प्रमुख असतील, आमचे जिल्हा प्रमुख असतील, या सगळ्याचा उद्देश हाच होता की आपल्याला आपलीच खऱ्या अर्थानं जवळून ओळख झाली पाहिजे. त्यासाठी आमची आज भूमिका आहे, सुरुवात आहे आमची. साहेब, पहिला इतिहासाचा 11 लोकसभा 18 महिने, 13 लोकसभेत मी पडलो आणि 13 लोकसभा 4.25 वर्ष. आमची सुरुवात होती ती जेवढं काय जमेल तेवढं आम्ही केलं. मग ते टेलिफोनच्या प्रत्येक तालुक्याच्या बिल्डिंग असतील, जिल्ह्यातली बिल्डिंग असतील, प्रत्येक सर्कलला माझ्याकडे 65 सर्कल, त्यावेळेस 65 सर्कलला 65 बिल्डिंग आहेत. तुम्ही आपण इथं सुषमा स्वराजला आणलं होतं, आपण इथं औरंगाबाद परभणी केंद्र होतं आकाशवाणी, सेपरेट परभणी केंद्र करण्याचा मान सुषमा स्वराजने आणि आपल्याला दिलेलं आहे. आणि टेलिफोनचं काम असेल, जे काही छोटे मोठे डेव्हलपमेंट असतील, पण एवढं खरे कार्यकर्त्यासाठी काम केलं पाहिजे, जनतेसाठी थोडी प्रामाणिकपणे सेवा केली पाहिजे, ही आमची सगळ्याची धारणा आहे. आणि ते काम मी नक्की पुढे घेऊ. आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या आदेशाने आमची 12 ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रमुखपदी निवड करण्यात आली. असे पत्र आमचे शिवसेनेचे महाराष्ट्राचे सचिव आदरणीय संजयजी मोरे साहेब, महाराष्ट्राचे प्रवक्ते पावसकर साहेब आणि ठाणे महापालिकेचे सभागृह नेते, गटनेते पांडुरंगदादा पाटील यांनी मला ते नियुक्तीचं पत्रक दिलेलं आहे. आता इथून पुढं परभणी जिल्ह्यामध्ये आमची शिवसेना कशी वाढेल आणि संघटनात्मक बांधणी कोण्या पद्धतीने केली जाईल याच्यावर जास्त भर राहील. परभणी जिल्ह्याची पहिली ऊर्जा होती, तोच आज आम्ही शिवसेनेचा परभणी जिल्ह्याचा धमाका पुन्हा आता घेऊन येणार आहोत. आज आमच्यासोबत जवळजवळ 5,000 शिवसैनिक या ठिकाणी आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या गटामध्ये आलेले आहेत आणि पूर्ण तळागाळापर्यंत शिवसेना आज या ठिकाणी आमच्या सोबत आहे. जुने सर्व कार्यकर्ते, जुने सर्व शिवसैनिक आमच्या सोबत आहेत. आज आम्ही पूर्ण परभणी जिल्ह्यातली कार्यकारिणी तयार केलेली आहे. पूर्ण जिल्ह्याची कार्यकारिणी उद्यापासून कामाला लागणार आहे. पूर्ण तालुक्या लेवलवर, जिल्हा पातळीच्या लेवलवर पूर्ण ताकदीनिशी पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि बूथपर्यंत आमचे शिवसैनिक पूर्ण कामाला लागलेले आहेत. आणि लवकरच आपल्याला अनेक शिवसैनिक आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ येणार आहेत आणि त्यांच्या संपर्कात आहेत आणि लवकरच तुम्हाला मोठा आणखी धमाका ऐकायला मिळेल. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके गठ में लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. आज जिस तरह से पत्रकार परिषद, माजी खासदार सुरेश यादव, इन्होंने जिस तरह से पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद लेने के बाद में समृद्धि महामार्ग में से जिस तरह से रास्ता निकालने की बात की और किसानों का फ़ायदा लेने की भी इन्होंने बात कही है, उसी के चलते वेंकटराव शिंदे ये एकनाथ शिंदे गढ़ में गए और एकनाथ शिंदे गढ़ में जाने के चलते इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके समर्थकों ने जिस तरह से शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने पटाखे बजाए और पटाखे बजाने के बाद में इन्होंने खुशियों का इजहार किया. जिस तरह से ये खुश नज़र आए इन्होंने, आइए जानते हैं इनके वेंकट शिंदे, इनके कार्यकर्ताओं ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांगल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांगल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो,
एकनाथराव शिंदे यांची शिवसेना जिल्हाप्रमुखपदी निवड झाल्याबद्दल आम्ही सर्व मित्रपरिवार शिवाजी महाराजच्या पुतळ्यासमोर फटाके फोडून आनंद साजरा करत आहे. त्यामुळे पुढील त्यांच्या भविष्यात चांगले भविष्य वाटचालीसाठी आम्ही त्यांना शुभेच्छा देत आहोत. इतका म्हणून सांगतो. नांदेड़ शहर के पीर बुरहान नगर यहाँ के जाफर खान पठान जो ऑटो चालक है इनका लड़का जुनैद खान पठान ये यूपीएससी में टॉप में आया है. और जिस तरह से इस लड़के ने टॉप किया है, एक ऑटो चलाने वाले साहब का लड़का जिस तरह से यूपीएससी क्रॉस करता है, यूपीएससी पास करता है और 194वां इनका क्रमांक है. इन्होंने जिस तरह से यूपीएससी में जुनैद इसने जिस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति रहते हुए इसने कामयाबी हासिल की है, उसी के चलते इनके रिश्तेदारों ने इनका सत्कार किया है. नांदेड़ शहर के ऑटो चालकों की जानिब से जिस तरह से इस परिवार का जिस तरह से सत्कार किया गया है, ये ऑटो चलाकर अपना काम करते हैं. और ऑटो चलाने वाले का लड़का अगर यूपीएससी में पास होता है और यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से जुनैद खान पठान इन्होंने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, उसी के चलते वेल क्वालिफाइड होकर इन्होंने जिस तरह से इनकी प्रतिकूल परिस्थिति रहने के बाद भी इन्होंने कामयाबी हासिल की है. और कामयाबी हासिल करने के बाद नांदेड़ के ऑटो चालक जाफर खान पठान इनका जुनैद खान पठान ये तीसरे नंबर का लड़का है. और इसने जिस तरह से नांदेड़ के ही इस लड़के ने नांदेड़ के ही प्रतिभा निकेतन पाठशाला से 10वीं पास किया. और उसके बाद में इसने 12वीं में साइंस से इसमें एडमिशन लिया. और साइंस में एडमिशन लेने के बाद में इंडियन ऑयल केमिकल लिमिटेड यहाँ पर भी इसने शिष्यवृत्ति के लिए जैसे ही ये इंजीनियरिंग के लिए पास हुआ, इंजीनियरिंग करते हुए इसने शिष्यवृत्ति के लिए केमिकल ऑयल लिमिटेड यहाँ पर इस कंपनी में शिष्यवृत्ति के लिए की नौकरी करते हुए इसने जिस तरह से काम किया है, उसी के चलते 421 पद के लिए जब स्पर्धा परीक्षा ली गई तो उसमें 194वां इसका क्रमांक आया है. और शेख मुख्तार, शेख जब्बार, सोहेल खान, नाजिब सिद्दीकी इन्होंने इसका सत्कार किया है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया जुनैद खान पठान इसने दी है और क्या आह्वान इसने जनता से भी और विद्यार्थियों से किया है, जिन विद्यार्थियों ने अब टॉप मारना है. के अंदर प्रोविडेंट फंड के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर म्हणजे कामगार मंत्रालय के अंडर एनफोर्समेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूरे देश में 194वां रैंक आया है मेरा. और सारा एजुकेशन वगैरह मेरा नांदेड़ से ही हुआ. प्रतिभा निकेतन से स्कूलिंग, फिर यशवंत कॉलेज से 12वीं और एबीजीएस विष्णुपुरी कॉलेज से इंजीनियरिंग वगैरह हुई. और लोगों के लिए मतलब मैं यही मैसेज देना चाहूँगा स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कि अगर वक्त वगैरह देके और अगर सेक्रीफाइसेस वगैरह करके अगर आप पढ़ाई वगैरह करोगे तो कोई भी जो अपना ध्येय वगैरह है उसको हासिल करना मुश्किल नहीं है. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. क्योंकि आप जो फेलियर वगैरह है वो तो उसका एक जर्नी का हिस्सा है, वो आता रहेगा. लेकिन उसके बाद जो एक मोटिवेशन से अगर करेंगे, कुछ तो भी हायर एम अगर रखेंगे तो वो हम अचीव कर सकते हैं. यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके आह्वान को आवाज़ देते हुए, इनके आह्वान का साथ देते हुए 17 अगस्त 2022 को शार्प 11 बजे परभनी के लोगों ने शिवाजी पुतले के पास में जिस तरह से जो जहां पर खड़ा है वहां पर ही राष्ट्रगान शुरू किया है. और राष्ट्रगान शुरू करते समय आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रगीत इन्होंने गाया है. और ये हमारे देशभक्ति में सबसे बड़ी बात है कि देशभक्त किस तरह से लोग होते हुए नज़र आ रहे हैं. आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर का नज़ारा है. और परभनी शहर में ही जो जहाँ पर रुका हुआ है वहाँ पर ही राष्ट्रगान शुरू किया गया है. और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका जिस तरह से साथ दिया है देश की जनता ने राष्ट्रगान गाने के लिए, ये सराहनीय बात है. जिस तरह आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से घोषणाबाजी भी यहाँ पर की जा रही है. हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान,
परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।